लाला, मैं आपकी मेहंदी में येलो और ग्रीन लहंगा बनवाऊंगी और डांस भी करूंगी। मेहंदी सजने वाली, हाथों में गहरी लाली। जोफिशा ने ड्राइंग रूम के वस्त में अपनी ख्याली लहंगे का घेर पकड़ कुकुमाते बेसुरे लेकिन पुरजोश अंदाज में गाते हुए ऐलान किया। उसकी आवाज में 20 साल लड़कियों वाली शोखी और बेफिक्री थी जो जमाने के गमों से अभी तक अनजान होती है। सोफे पर बैठे जाजिब सिकंदर ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर हटाकर सामने देखा तो उसकी तो 27 साल जाजिब की शख्सियत में एक ठहराव था। उसकी आंखों में संजीदगी थी मगर आंखों के गोशों में एक हल्की सी मुस्कुराहट छुपी हुई थी जिसे वो बड़ी महारत से दबाए हुए था। वो पिछले आधे घंटे से जोफिशा की ये नॉन स्टॉप प्लानिंग सुन रहा था। जोफी, खुदा का वास्ते खौफ करो, मेरे सर दर्द करने लगा है तुम्हारी इस कमेंट्री से। जाजिम ने फसलों गुस्से से पेशानी मसली। और ये क्या कलर कम्बिनेशन है, येलो येलो और ग्रीन, तोता बनने का इरादा है क्या? जाजिब ने मजाक उड़ाया। जुल्फिशा फौरन रुकी और कमर पर हाथ रखकर से घुरा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हैरत और शिकवा बैग वक्त उमड़ आया। लाला, आपको फैशन की बिल्कुल समझ नहीं है। ये मेहंदी का ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कलर है और वैसे भी मैं जो भी पहन लो प्यारी लगती हो। उसे बड़े मान से अपनी तारीफ की और आप बात मतलब बदले। मैं बता रही हूँ कि मैंने डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सब कजन तैयार है, बस आपकी दुल्हन का इंतजार है कि वो कब फाइनल होती है। जासिम ने लैपटॉप बंद करके मेज पर रखा और गहरा सांस लिया। उसे अपनी दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाई और गौर से जुफिशा को देखा जो अब भी किसी तितली की तरह पूरे कमरे में मंडरा रही थी। खबरदार जो तुमने डांस किया तो। जाजिब की आवाज अचानक बारी और हथमई हुई। जुफिशा जो अगला स्टेप प्रैक्टिस करने वाली थी साकित हो गई। उसे पलटकर जाजिब को देखा। माहौल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। जाजिब की आंखों में वो लाला वाली शफकत नहीं थी बल्कि कुछ और था। एक मलकियत का एहसास था, एक अजीब सी जिद थी। क्यों? सोफिशा ने तनी हुई गर्दन के साथ पूछा। मैं क्यों नहीं डांस करूंगी? ये सब कजिन्स कर रही है, माहीन भी कर रही है, रिमशा भी, तो मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम माहीन और रिमशा नहीं हो, तुम जोफिशा हो। जाजिब ने संजीदगी से जवाब दिया, जैसे कि दलील काफी हो। मुझे नहीं पसंद कि तुम स्टेज पर जाकर तमाशा बनो और सब तुम्हें घूरे। जोफिशा का मुंह खुले का खुला रह गया। ये जाती थी। उसकी तो सारी खुशी इस बात में थी कि जाजिब लाला की शादी है, घर का पहला फंक्शन है और वो धूम मचा देगी। ये तमाशा नहीं होता लाला, इसे सेलिब्रेशन कहते हैं। जुल्फिशा ने पैर पटकते हुए एहतजाज किया। आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे 1920 के जमाने के नवाब हो। सब मॉडर्न लोग करते हैं डांस। जुल्फिशा ने जैसे जाजिब की मालूमात में इजाफा किया। मैं मॉडर्न नहीं हूँ। जाजिब ने इत्मीनान से जवाब दिया, और मेरा फैसला अटल है। तुम स्टेज पर नहीं जाओगे, बस बात खत्म। जुल्फिशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे जाजिब से इस रोक टोक की उम्मीद नहीं थी। वो तो बचपन से उसकी हर फरमाइश पूरी करता आया था, चाहे वो रात के 2 बजे आइसक्रीम हो या कॉलेज के लिए महंगे नोट्स हो। आज अचानक की पाबंदी क्यों? अगर आपने मुझे मना किया तो मैं आपकी शादी में ही नहीं आऊंगी। उसने आखिरी और सबसे बड़ा कार्ड खेला। उसका ख्याल था कि जाजिब फौरन घबरा जाएगा और उसे मनाने लगेगा, लेकिन जाजिब अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने पुरसुकून अंदाज में टेक लगाई और मुस्कुराते हुए उस नादान लड़की को देखा जो गुस्से में लाल बहोका हो रही थी। ये गजब मत करना, जाजिब ने धीमी आवाज में कहा। करूंगी मैं ये गजब, बिल्कुल करूंगी। जुल्फिशा ने जज्बाती होकर हाथ हिलाया। आप ढूंढते रह जाएंगे मुझे, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी। फिर देखती हूँ कैसे रौनक लगती है आपकी शादी में। जाजिब आहिस्ता से उठ खड़ा हुआ। उसका कद चंद फिट था और जब वो जोफिशा के सामने खड़ा हुआ तो जोफिशा को उसे देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ी। वो चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब आया और जोफिशा का दिल जोर से धड़कने लगा। जाजिब की संजीदगी अब एक पुरस्कार मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। तुम नहीं आई तो शादी कैसे होगी? उसने सरगोशी के से अंदाज में पूछा। जोफिशा ने नासमझी से पलके चिपकाए। क्यों, दुल्हन मैं हूं क्या, या काजी साहब मेरे बगैर निकाह नहीं पढ़ाएंगे? उसने तंजिया लहजे में कहा, हालांकि अंदर से वो जाजिब के करीब आने पर कंफ्यूज हो रही थी। जाजिब ने एक कदम और आगे बढ़ा। अब उनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जुल्फिशा की आवाज अब लड़खड़ा रही थी। जाजिब की आंखों में वो शरारत थी जो उसने पहले कभी नोट नहीं की थी। हो सकता है मुझे तुमसे ही शादी करनी पड़े, जाजिब ने बहुत आराम से कह दिया, जैसे कोई मामूली बात हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टक टक अचानक बहुत तेज महसूस होने लगी।
ज़ुल्फ़िशा का दिमाग इस जुमले का मतलब समझने से कासिर था। उसके लब हिले, मगर आवाज़ नहीं निकली। है? उसके मुँह से सिर्फ़ इतना ही निकल सका। जाज़िब ने उसे शॉक की हालत में देखकर एक दिलकश कहका लगाया। है क्या? जाज़िब ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए उसे छेड़ा। तुम्हें क्या लगा? मैं अम्मी को पूरा शहर छानने दूँगा, क्योंकि मेरे घर में एक अच्छी तोता कलर पहनने वाली मुसीबत मौजूद है। ज़ुल्फ़िशा का चेहरा पोस्से के बजाय शर्म और हैरत से लाल हो रहा था। लेकिन लेकिन आप तो मेरे लाला हैं। आपने तो कभी ज़ुल्फ़िशा की हैरत की ज़्यादती से कुछ उसने कहना चाहा। छोड़ो इस बात को। अगले हफ्ते मेहंदी है। दिल लगाकर तैयारी करो। और हाँ, वो सोफ़े की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर रुक कर पलटा। ज़ुल्फ़िशा अभी तक मुजस्समा बनी खड़ी थी। येलो और ग्रीन पहन लेना, तुम वाक़ई प्यारी लगती हो। जासिब ने आँख दबाकर कार और सीटी बजाते कमरे से बाहर निकल गया। पीछे ज़ुल्फ़िशा को अपने वजूद, अपने ख़यालात और ज़िंदगी की सबसे बड़े शौक के साथ अकेला छोड़ गया। ज़ुल्फ़िशा ने कांपते हाथों से अपने गरम रुखसारों को छुआ। लाला कैसी बातें कर रहे थे? वो हैरान होती खुद से बोली, मज़ाक कर रहे होंगे। इसने खुद को तसल्ली दी और जासिब की बात बात हवा में उड़ा दिया और येलो ग्रीन लहंगे को सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे नहीं पता था कि मेहंदी वाक़ई सजने वाली थी। अरे बता भी दे, आखिर वो खुशकिस्मत या शायद बदकिस्मत लड़की कौन है? कहीं कोई खलाई मखलूक तो नहीं जिसे नासा से इम्पोर्ट करवा रहे हैं? साथ में मुर्गी की टांग को दांतों से नोचते अपनी बड़ी चची यानी जाजिब की वालदा बेगम सलमा की तरफ सवाल दागा। दस्तरखान पर एक जोरदार कहका पड़ा। हाँ ताइमी, अब तो हद हो गई है। शादी के कार्ड छपने वाले हैं, शेरवानी का ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन दुल्हन का खाना अभी तक खाली है। इस बार महीन बोली, जो हाथ में रायते का प्याला लिए सबकी प्लेटों में डाल रही थी। सिकंदर विला का वसी और इस डाइनिंग हॉल इस वक्त हस्बे मामूल बछली मंडी बना हुआ था। इस घर का मामूल था एक बड़ा सा मेन गेट, जिसके अंदर दाखिल होते एक वसी लॉन और उसके गिर्द यू शक्ल में बनी हुई शानदार इमारत थी। नीचे वाले पोर्शन में दादा अब्बा, दादी अम्मा और बड़े बेटे सिकंदर का खानदान रहता था, जबकि दाएं बाजू के पोर्शन में छोटे भाई अहमद का खानदान आबाद था। अगरचे दोनों भाइयों के पोर्शंस अलग थे, किचन, डाइनिंग रूम, टीवी, लाउंज अपने अपने थे, लेकिन सिकंदर विला का एक अटल कानून था जिसे तोड़ने की जरूरत किसी में नहीं थी। वो कानून रात का खाना, चाहे दिन या इधर की इधर हो जाए, रात की हांडी बड़े किचन में इकट्ठी चढ़ती थी और पूरा खानदान बिशमूल बच्चे बूढ़े सब एक ही दस्तरखान पर बैठ खाते थे। ये वो वक्त होता था जब तो पूरे दिन की थकन, शिकवे और कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर की जाती थी। आज भी मेन्यू में मटन कढ़ाई और गरम गरम नान थे, लेकिन असल डिस्कशन जाजिब की होने वाली बीवी का तजस्सुस था। बेगम सलमा ने मुस्कुराते हुए अपने देवर अहमद की तरफ देखा, जो खाने में मगन थे। अहमद साहब ने अपनी बेगम रजिया की तरफ देखा और एक दबी मुस्कुराहट तीनों बरों के चेहरे पर तैर गई। तुम बच्चों को सब्र नाम की कोई चीज नहीं होती क्या? दादी अम्मा ने अपनी कुर्सी से रोबदार आवाज में कहा। वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। जाजिब की पसंद और हम सबकी रजामंदी, बस इतना काफी है। दादी ने सबको तसल्ली दी। दादी, कॉफी कैसी है? जोफिजा, जो अभी तक खामोशी से प्लेट में चावलों का पहाड़ बना रही थी, अचानक फट पड़ी। हमने तैयारी करनी है, भाभी के लिए गिफ्ट लेने हैं, उनका घर जाकर ढोलकी भी रखनी है। अब क्या शादी वाले दिन सीधा कबूल है सुनेंगे क्या? जाजिब, जो अपने बाप और चचा के दरमियान बैठा खामोशी से खाना खा रहा था, जुल्फिशा की बात पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। उसने तिरछी नजरों से जुल्फिशा को देखा। क्रीम कलर की सादा से सूट में मलबूस बेतरतीब बालों के साथ वो बहस करती कितनी प्यारी लग रही थी, उसे खुद खबर नहीं थी। वैसे लाला, जुल्फिशा ने अब तोपों का रुख जाजिब की तरफ कर दिया। आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम तो समझे थे आप सिर्फ अपने लेदर गारमेंट्स और चमड़ी की जैकेटों से ही प्यार करते हैं। हमें क्या पता था कि फैक्ट्री में बैठे बैठे आप कहीं दिल हार भी बैठे। जासिम ने पानी का घूंट पड़ा गला साफ किया। जूफी, मेरा बिजनेस अपनी जगह और जाती जिंदगी अपनी जगह। वैसे भी लेदर का काम काफी सख्त होता है, दिल का मामला नरम, तुम नहीं समझोगी बच्चे। जासिब का बिजनेस पिछले 3 सालों में हैरत अंगेज तरक्की कर चुका था। एमबीए करने के बाद उसने अपने वालिद के रवायती कारोबार से हटकर लेदर गारमेंट्स की एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत से उसने अपनी फैक्ट्री खड़ी की थी। वो सुबह सवेरे निकलता और रात के घर लौटता। घर वाले यही समझते कि जाजिब के पैसे कमाने के अलावा किसी चीज का उसको होश नहीं।
लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि सख्त बिजनेसमैन के दिल में मोहब्बत का पौधा कब तनावर दरख्त बन गया था। ये मोहब्बत किसी बाहर की लड़की के लिए नहीं, बल्कि घर की इस चुलबुली, लापरवाह और मासूम सी ज़ुफ़िशान के लिए थी, जो उसके सामने बड़ी हुई थी। ये एहसास उसे तब हुआ जब पिछले साल ज़ुफ़िशा को टाइफाइड हो गया था। वो 2 हफ्ते बिस्तर पर रही। घर का वो शोर, वो कह के बेतुकी बातें, सब खामोशी हो गई। जाज़िब को फैक्ट्री में भी सुकून नहीं मिलता था। उसे घर आने की जल्दी रहती थी, सिर्फ़ ये देखने के लिए कि ज़ुल्फ़िशा ने कुछ खाया भी है या नहीं। तब उसे समझ आई कि ये लड़की सिर्फ़ उसकी कज़न नहीं, बल्कि उसके घर की रौनक, उसके दिल का सुकून भी है। और जाज़िब सिकंदर फैसले लेने में कभी देर नहीं करता था। उसे सीधा अपनी माँ और दादी से बात की। शुरू में तो घर वाले हैरान हुए, क्योंकि ज़ुल्फ़िशा और जाज़िब की उम्र में 7 साल का फ़र्क था और मिजाज में ज़मीन आसमान का। जाज़िब संजीदा और ठहरा हुआ नरम मिजाज इंसान था, जबकि ज़ुल्फ़िशा शौक, चंचल और नादान सी थी। लेकिन दादी ने फ़ौरन हामी भर ली। आग पानी ही तो मिलकर ज़िंदगी का तवाज़ुन बनाते हैं, उन्होंने कहा था। तो फिर चाचा अहमद और चची रज़िया से बात हुई। वो तो खुशी से निहाल ही हो गए। बेटी घर में रह जाएगी और जाज़िब जैसा हीरा लड़का नसीब बन जाएगा, इससे बेहतर क्या हो सकता था। लेकिन फिर जाज़िब ने एक शर्त रख दी, ज़ुल्फ़िशा को अभी मत बताए। क्यों? सबने हैरत से पूछा। क्योंकि वो एक बच्ची है, वो फ़ौरन इनकार कर देगी या घबरा जाएगी कि लाला से शादी। वो मुझसे डरती भी है और मेरी इज्जत भी करती है। उसे इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त चाहिए, बल्कि एक सरप्राइज चाहिए। मैं चाहता हूँ कि शादी की तैयारी में अपनी ही शादी के लिए पुरजोश हो, बिना ये जाने कि वो दुल्हन खुद है। ये एक रिस्की प्लान था, लेकिन वो घर के बड़ों को उसमें एक अजीब सा लुत्फ महसूस हुआ। इस तो पिछले वो 2 महीने से खुफिया दुल्हन का ड्रामा भी रचा रहे थे। अच्छा चले, नाम तो बताए। साथ ने हार नहीं मानी। हम फेसबुक पर स्टॉक कर लेंगे। जाजिब की अम्मी ने मुस्कुराते हुए लगवा दिया। नाम बहुत खूबसूरत है और रोशनी से मिलता जुलता है। जुल्फिशा ने आंखें सुकेरी। रोशनी? माविश, ताबंदा, उजाला? उफ खुदाया, टाइम में पहेलियां मत बुझाए। जाजिब ने अपनी हंसी जब्त करने के लिए लब खींच लिया। जुल्फिशा का मतलब ही रोशनी बिखेरने वाली है। वो अपनी नाम के गिर्द घूम रही थी, उसे खबर ही नहीं थी। वैसे भाई, जुफीना ने संजीदगी से जाजिब की तरफ देखा। आपकी पसंद भी अजीब हो गई है। मुझे तो डर है कि कहीं कोई बहुत ही बोरिंग चश्मा लगाने वाली और हर वक्त किताबें पढ़ने वाली लड़की ही ना हो। अब दोनों मिलकर हमें लेक्चर दिया करेंगे। हाँ, हो सकता है, जाजिब ने तंदे उचकाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की बहुत बातूनी हो, हर वक्त बोलती रहती हो और उसे पीले और हरे रंग के कपड़े पहनने का बहुत शौक हो। जुफीशा ने मुंह बनाया। तोबा करे लाला, ऐसी लड़की से तो मैं 2 दिन में तंग आ जाऊंगी। ऐसे भी पीला और हरा रंग सिर्फ मुझ पर ही अच्छा लगता है, हर किसी पर नहीं। पूरा दस्तरखान एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। चचा अहमद की आंखों में नमी आ गई, अपनी बेटी की मासूमियत देखकर। वो जानते थे कि जब सूफिशा को हकीकत का पता चलेगा तो उसका रद्देमल देखने लायक होगा। लेकिन उन्हें यकीन था कि जाजिब उसे संभाल लेगा। खाने के बाद चाय का दौर चला। ये वो वक्त था जब कजन्स अपनी अलग महफिल जमाते थे, और बड़ी अपनी। जाजिब लॉन में कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था जब जुफिशा उसके पास आई। रात की ठंडी हवा चल रही थी। लाला, एक बात पूछूं? उसका लहजा अब शरारती नहीं था, बल्कि थोड़ा सा मुतजस्सिस था। पूछो। जाजिब ने कप मेज पर रखा। अब वाकई खुश है ना? मतलब, ये अरेंज मैरिज नहीं है ना? अब जानते हैं ना इसे? रफीशा की अचानक फिक्र उसको लाख हो गई, क्योंकि उसके पसंदीदा लाला को घर वालों ने जबरदस्ती तो नहीं फंसा दिया। जाजिब ने गहरी नजरों से उसे देखा। लॉन की मध्यम रोशनी, उसका चेहरा चमक रहा था। हाँ जुल्फी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जाजिब की आवाज में अजीब सी गहराई थी। अच्छा, इतना जानता हूँ कि उसे ये भी पता है कि उसे चाय में चीनी कितनी पसंद है। उसे बारिश से डर भी लगता है, लेकिन भीगना पसंद भी है। और जब वो झूठ बोलती है तो उसकी नाक की नोक लाल हो जाती है। जुल्फिशा हैरत से उसे देखती रही। वहां लहला तो छुपे रुस्तम निकले। इतनी डिटेल्स, ये तो पक्की लव मैरिज है। हाँ, तुम इसे लव कह सकते हो। जाजिब ने मुस्कुरा कर कहा। मेरी तरफ से तो है, और उसकी तरफ से? जुल्फिशा ने फौरन पूछा। जाजिब की मुस्कुराहट मदम बढ़ गई, लेकिन आंखों में चमक बढ़ गई। उसे भी खबर नहीं अभी, लेकिन मुझे यकीन है कि जब उसे पता चलेगा तो वो भी मान जाएगी। क्योंकि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन मोहब्बत की केयर और हिफाजत देखकर पत्थर भी पिघल जाते हैं। वो तो फिर एक लड़की है। जफीशा ने सर हिलाया, हालांकि उसे पूरी बात समझ नहीं आई। चलो शुक्र है, मैं डर रही थी कि यहीं आप बोर ही ना हो जाए। अच्छा सुने,
मैंने वो ग्रीन लहंगे का साथ गोल्डन गोटे का सोचा है। अब मुझे कल मार्केट ले जाएंगे। ड्राइवर चाचा छुट्टी पर है। ये थी जोफिशा की असली लापरवाही। इतनी गहरी बात के फौरन बाद उसे अपने लहंगे की फिक्र पड़ गई। ठीक है, कल शाम 4 बजे तैयार रहना। मैं फैक्ट्री से जल्दी आ जाऊंगा। जासिम ने हथियार डाल दिए। उसके इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। थैंक यू लाला, यू आर द बेस्ट। वो खुशी से उछली और अंदर भाग गई, शायद बाकी कजिन्स को खुशखबरी सुनाने। जासिम वहीं बैठा उसे जाता देखता रहा। ऊपर छत से उसकी माँ सलमा और चची रजिया ये मंजर देख रही थी। लगता है हमारा फैसला गलत नहीं था, रजिया ने मुस्कुरा कर कहा। जाजिम से शहजादियों की तरह ख्याल रखेगा। सलमा ने यकीन से कहा, बस दुआ करो कि जब राज खुले तो तुम्हारी बेटी पूरा घर सर पर न उठा ले। सलमा बेगम पुरसोच अंदाज में बोली, वो तो उठाएगी। रजिया हंसती। सिकंदर विला में खामोशी वैसे भी किसी को रास ही नहीं आती। रात गहरी हो गई थी। कजन्स के कमरे से अभी तक हंसने और बहस करने की आवाजें आ रही थी कि दुल्हन कौन है। लिस्टें बन रही थी, शर्तें लग रही थी। साथ का कहना था कि दुल्हन जाजिब की यूनिवर्सिटी फेलो है। महीन का ख्याल था कि बिजनेस पार्टनर की बेटी है। और जिसके बारे में शर्तें लग रही थी वो सुकून से अपने बिस्तर पर लेटी छत को घूरते हुए सोच रही थी कि जो भी हो, बस लाला का ख्याल रखे, वरना मैं इसे घर में टिकने नहीं दूंगी। उसे क्या मालूम था कि इस घर में टिकने के लिए से कहीं बाहर से आने की जरूरत नहीं थी। उसकी जड़ें तो पहले ही यहाँ व्यवस्थित है। लाला, क्या कर रहे हैं आप? शाम को अपने कमरे में लेटा हुआ था जब अचानक जुल्फिशा ने कमरे में झांकते हुए पूछा। वो जो मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था छोड़ कर दरवाजे की तरफ देखा। उठकर बैठा और बोला, कुछ नहीं कर रहा। क्यों, क्या हुआ है? मुझे ना बाजार जाना है, देखिए ना, शादी में 3 ही कितने रह गए हैं और अभी तक मेरे पास मैचिंग की चूड़ियां हैं ना ज्वेलरी, और सैंडल भी लेनी है ना, सब बिजी हैं। आप मुझे ले जाए ना बाजार, चले? उसकी बात पर जाजिब सोच में पड़ गया कि कहीं घर में किसी को बुराई ना लग जाए कि मैं इसे शॉपिंग पर लेके जा रहा हूँ। वो भी शादी से हफ्ता पहले। क्या हुआ लाला, क्या सोच रहा है? मेरे को पता है। अब आप कहेंगे कि आपको काम है। अगर आपने ऐसा कुछ कहा ना तो देख ले, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जुल्फिशा ने बेड के किनारे आकर अंदाजा लगाते हुए बोला। जाजिब ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखा तो उसका मुंह बना हुआ था, जैसे अभी जाजिब इनकार कर देगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो कहकर जल्दी से बेड से उतरा। जल्दी आना, मैं यहीं बैठी हूँ। वो बेड पर बैठकर पाँव हिलाते हुए बोली। जाजिब तेजी से चलता, घर में इधर उधर झांकते, किचन में रात के खाने की तैयारी करती। रजिया बेगम के पास आया और बोला, चची जान, जुल्फिशा कह रही है कि उसे कुछ चीजें लेनी है, तो मैं उसे बाजार ले जाऊँ? वो इजाजत तलब अंदाज में बोला, हाँ तो ले जाओ, मैं आपकी इजाजत लेने आया था। बस बेटा, 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी अमानत है, तुम ले जाना। उन्होंने कहा तो जाजिब दिल में फूल से खिल गए थे। ये एहसास ही बहुत गुदगुदाने वाला था कि उसकी पसंद, उसकी मोहब्बत सिर्फ 1 हफ्ते के बाद हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। रजिया बेगम से वहीं खड़े सोचते हुए देखा तो सब्जी काटना छोड़कर उसके चेहरे पर नजर डाली, जहाँ खुशी ही खुशी थी। उन्होंने भी बेसाख्ता मुस्कुराते हुए माशाल्लाह कहा तो उनकी आवाज पे वो चौंक कर शर्मिंदा होता तेजी से पलट गया। फिर जल्दी से कमरे में आया। उसे यही डर था कि कहीं जुल्फिशा उसके इंतजार से बोर होकर किसी और के साथ ना चल दे। वैसे भी ज्यादा इंतजार उससे होता नहीं था। वो तेजी से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो जुल्फिशा उसे कमरे के दरवाजे में ही मिल गई। अगर वो 1 मिनट की ही देर करता तो वो कमरे से ही निकल जाती। क्या हुआ लाला, आप पे मुझे नहीं लेकर जाना तो साफ बता दे, ऐसे ही इधर बिठाकर गायब हो गए थे। कुछ जरूरी काम से गया था, परेशान मत हो। चलो, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। सच्ची लाला, मैं बस अभी चादर पहन कर आती हूँ। वो चमकते चेहरे के साथ बोली और तेजी से चादर लेने को भागी। उसे भागते देख वो मुस्कुराते ही अपने कमरे की तरफ आया। फिर वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर जेब में डाला और बाल बनाकर खुद पर परफ्यूम करता हुआ बाहर निकला तो जुल्फिशा भी चादर ओढ़े सामने से आती दिखाई दी। वो जुल्फिशा को लिए बाहर गाड़ी में आकर बैठा और इसकी पसंदीदा मॉल की तरफ गाड़ी का रुख करते हुए वो जुल्फिशा को सुनने लगा, जो कि कुछ कह रही थी। लाला, मैं कब से पूछ रही हूँ, आपने हमारी होने वाली भाभी को कहाँ देखा था? उसके सवाल पर वो बुरी तरह चौंका। अब क्या बताता? जब से पैदा हुई थी तब से देख रहा हूँ। क्या हुआ, खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? जोफिशा ने उसे चुप देखकर उसका बाजू हिलाया। हाँ बस ये छोड़ो कि मैंने उसे कब और कहाँ देखा, बस यही याद रखो कि वो बहुत मुझे पसंद है और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो मुझे।
उसने चमकते चेहरे से कहा और अपनी भरपूर निगाहें जुल्फिशा के चेहरे पर डाली। उसकी बात सुनकर जुल्फिशा हैरान होती बोली, तौबा तौबा, आप लड़कियों में भी दिलचस्पी लेते थे, जबकि सारा घर कहता था कि आप सिर्फ अपने काम में दिलचस्पी लेते हैं और आपको अपने काम के अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। ये ठीक है कि मुझे अपने काम से बहुत मोहब्बत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे शादी के लिए कोई भी लड़की पसंद नहीं आ सकती। जाजिब ने एहतियात से गाड़ी मोड़ते हुए कहा, हाँ ये भी ठीक है, सबकी शादी होती है। अब आपने अपनी पसंद से कर ली, पता नहीं घर वाले मेरी शादी किससे करेंगे, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा। जोफिशा मुंह पर उंगली रखी अपनी परेशानी बताने लगी। उसकी बात पर जाजिब ने उसे छौंक कर देखा और पूछा, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? बिल्कुल आपके जैसा। अच्छा, मेरा बहुत ख्याल रखने वाला और मेरी सारी बातें मानने वाला। उसकी बात पर जाजिब का दिल जोर से धड़का। इसका मतलब हुआ कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, मतलब मेरी आदतें तुम्हें अच्छी लगती हैं। वो इतिहास से अपनी बात में से ढालता हुआ बोला, लो, आपको कौन नापसंद कर सकता है, आप तो इतने अच्छे हो। जोफिशा उसे देखकर नरमी से बोली। तो जाजिब को बहुत खुशी हुई। वो जो थोड़ा सा परेशान हो जाता था कि जब जोफिशा को पता चलेगा कि उससे शादी कर रहा है तो कैसा बर्ताव करेगी। अब उसे उम्मीद हुई कि जोफिशा भी उसकी तरह जल्द ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, जैसे ही जोफिशा की मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो चुका था। लाला रुके रुके, एकदम से जोफिशा बोली तो उसने घबराकर ब्रेक लगाई। क्या हुआ? लाला, गोलगप्पे वाला थोड़ा पीछे रह गया, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो लड़की थोड़ा आराम से बोलती तो परेशानी हो गया था। तो फौरन बोला, क्या हुआ लाला, आप तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। गोलगप्पे खाने जा रही हूँ मैं। तो जासिब से कहते बिना उसकी कोई बात सुने या उसका इंतजार किए बगैर दरवाजा खोलकर तेजी से बाहर निकली। जब तक वो गाड़ी लॉक करके बाहर आया तो वो गोलगप्पों का इरादा ऑर्डर दे चुकी थी। लाला आप ही खाना। नहीं मैं नहीं खाता, ये लड़कियों के खाने की चीज़ है। जासिब ने इनकार किया। इस पर कौन सा लिखा हुआ है किसे लड़के नहीं खा सकते? ट्राई कर लेना, बहुत मजे का है। बाबा इसके लिए भी बनाते। उसे गोलगप्पे वाले बाबा से कहा। वो सर हिलाते हुए जाजिब के लिए भी प्लेट बनाने लगा। पहले उसने जोफिशा को प्लेट दी। एक गोलगप्पा खट्टे पानी में भरकर उसने मुंह में रखा और आंखें बंद करके चटखारा लिया। जाजिब उसके चेहरे को देख रहा था, बहुत मजे का है। वो खाते हुए बोली तो मुस्कुरा दिया। इतने में पापा ने एक प्लेट जाजिब की तरफ बढ़ाई। जाजिब कश्मकश में था, ना उसे गोलगप्पा पसंद था और ना ही उसे खाने का शौक था, लेकिन जोफिशा को मना भी नहीं करना चाहता था। आखिर ये उसकी बैचलर लाइफ की लास्ट आउटिंग थी और वो नहीं चाहता था कि शादी के बाद जोफिशा से किसी किस्म का ताना दे कि आपने तो मेरी पसंद के गोलगप्पे तक नहीं खाए। ले ले, लाला क्या सोच रहे हैं? जब उसने प्लेट लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो जोफिशा बोली और खुद पर कंट्रोल करते उसने प्लेट पकड़ ली, लेकिन अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे खाए, क्योंकि वो देख रहा था कि जोफिशा कैसे खट्टे पानी में भर भर के मुंह में डालती है और मुंह फूल जाता है, कभी पानी में भर बाहर निकल जाता है। उसे अजीब लग रहा था इस तरह खाना। जोफिशा ने खुद उसकी प्लेट पर गोलगप्पा खट्टे पानी से बढ़ा और उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। उसने भी खुशी खुशी मुंह खोल दिया। अपनी तरफ से बहुत एहतियात से खाने के बावजूद भी कुछ खट्टा पानी फिसल कर उसकी शर्ट पर गिर गया। मेरे कपड़े खराब हो गया है। वो जल्दी से शर्ट झाड़ते हुए बोला, कुछ नहीं होता लाला, एंजॉय करें, ये प्लेट खत्म करें। जुल्फिशा ने 2 प्लेट गोलगप्पे खाए। उसने बामुश्किल दूसरा गोलगप्पा खाया होगा और अपनी प्लेट भी जुल्फिशा की तरफ बढ़ा दी। उससे वो शौक से चट कर गई। जुल्फिशा को शॉपिंग करवाई और उसकी पसंद का डिनर करवाकर उसे घर ले आया। उन्होंने बहुत मजे किए थे। आज की शॉपिंग के दौरान दोनों ही बहुत खुश थे। जाजी से इसलिए भी खुश था कि जोफिशा के साथ उसने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, जबकि जोफिशा गोलगप्पे, शॉपिंग और डिनर को लेकर खुश थी। दौलत की थाप ने पूरे सिकंदर विला को सर पर उठाया हुआ था। टीवी लॉन्च से सोफे हटाकर वहां गद्दे और सफेद चांदनियां बिछा दी गई थी, जिन पर गाँव तकिए लगाकर घर की खवातीन और कजन्स की फौज पुरजवान थी। पीले रंग के गेंदे के फूलों की लड़ियां जगह जगह लटकी हुई थी, जिनकी भीनी भीनी खुशबू मेहंदी की महक के साथ मिलकर एक नशीली फिजा कायम कर रही थी। अरे रुको रुको, ये क्या बेसुरे राग अलाप रहे हो? जुल्फिशा ने जोर से ताली बजाकर ढोलक बजाती हुई साथ की छोटी बहन अनाया को रोका। जुल्फिशा इस वक्त महफिल की जान बनी हुई थी। उसे जामनी रंग का सादा सा कुर्ता शलवार पहन रखा था, लेकिन उसके गले में पड़ा ऑरेंज दुपट्टा और हाथों में खनकती हुई कांच की चूड़ियां उसे किसी भी तकरीब का मरकज बनाने के लिए काफी थी। उसका चेहरा जोश और खुशी से टिमटिमा रहा था।
तो और क्या गाएँ आप ही? पिछले 2 घंटे से तो लुड्डी है जमालो गा रहे हैं, अब तो जमालो भी थक गया होगा। साद ने तकिए पर कोहनी टेकते हुए मज़लूमियत से कहा। उसके हाथ में चम्मच और प्लेट थी जिसे वो बतौर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा था। साद भाई आप तो चुप ही रहे। आपकी आवाज़ से लगता है कि जमालो को पेट में दर्द हो रहा है। ज़ुल्फ़िशा ने उसे आँखें दिखाई। चलो लड़कियों, अब वो वाला गीत शुरू करो, जो हमने कल तैयार किया था, लाला के लिए। उसे इशारा किया और महीन ने ढोलक पर एक तेज़ रिदम पकड़ लिया। ज़ुल्फ़िशा ने अपनी सुरीली लेकिन ऊँची आवाज़ में लीड दी। बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आंदा रबड़, बारी बरसी खटन गयासी खटके ले आया रबड़, साढ़े लाला दी होने वाली दुल्हन लगेगी बड़ी ज़बरदस्त। भंगड़ा तां सजदा जे नचे मुंडे दी माँ। ओए ज़बरद नहीं ज़बरदस्त होता है। साद ने लुकमा दिया। उसका काफिया मिलाना, तुम चुप रहो। सूफिया ने उसे डांटा और फिर खुद ही हंस पड़ी। चलो चलो ताई अम्मी, अब आपकी बारी, नचे जरा। सलमा बेगम और रजिया बेगम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। सलमा बेगम तो बेटी की खुशी में वैसे भी निहाल थी, लेकिन रजिया की नजरें बार बार अपनी बेटी पर ही टिक रही थी, जो दीवानों की तरह तालियां बजा रही थी और गा रही थी। जुफी बेटा जरा आहिस्ता गला बैठ जाएगा। रजिया बेगम ने टोकना चाहा और दिल ही दिल में वो कह रही थी, अरे पगली तू दुल्हन बनने वाली है, दुल्हन इतनी ऊंची आवाज में नहीं हंसती, नजर लग जाती है। ओफो अम्मी, गला बैठेगा तो अदरक वाली चाय पी लूंगी ना। आज तो शोर मचाने का दिन है, लाला की शादी रोज रोज थोड़ी होनी है। तो जुफीशा ने लापरवाही से दुपट्टा कंधे पर दुरुस्त किया और दोबारा शुरू हो गई। इतने में मेन गेट खुला और जासिब अंदर दाखिल हुआ। उससे थकन से टाई की नॉट ढीली की हुई थी और कोट बाजू पर लटकाया हुआ था। सारा दिन फैक्ट्री और फिर मार्केट के चक्करों ने उसे नढाल कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो लाउंज के दरवाजे पर पहुंचा, शोर का एक तूफान उससे टकराया। आ गए दुल्हा मियाँ, रहीम ने जोर से नारा लगाया। सबकी नजरें जासिब पर उठ गई। इससे पहले कि कोई रद्द अमल देता ही अपने कमरे की तरफ भागने की कोशिश करता, जोफिशा अपनी जगह से उछली और भागकर उसका रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हैं जनाब, टैक्स कौन देगा? उसने शरारत से हाथ थलाया। जाजिब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, लेकिन जोफिशा की चमकती आंखें देखकर जैसे सारी थकावट उतर गई। कैसा टैक्स भाई, अभी तो शादी में 4 दिन बाकी है। वो कुछ हैरान हुआ। ये एंट्री टैक्स है। जोफिशा ने हुक्म सादर किया, और पैसों की सूरत में नहीं चाहिए, बल्कि आपकी शिरकत चाहिए। चले इधर आए। उसे जाजिब का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचते हुए कलीन के बीच में ले आई। सूफी, खुदा का वास्ता मैं बहुत थका हूँ। जाजिब ने एहतजाज किया, लेकिन उसका लहजा कमजोर था। सच तो ये था कि जोफिशा को इनकार कर ही नहीं सकता था। नो बहाने। जोफिशा ने फैसला सुना दिया। साथ म्यूजिक ऑन करो। साथ ने फौरन डेक पर गाना लगा दिया। ओ मखना वे मखना की तेज आवाज गूंजी। लाला वही स्टेप जो कल सिखाया था। जोफिशा ने हदायत दी। मैं, आप, महीन और साथ। पोजीशन ले। जासिर ने बेचारगी से अपनी माँ की तरफ देखा, जो मुंह पर दुपट्टा रखे अपनी हंसी छुपा रही थी। उन्हें पता था कि जासिर कभी भी नाचने गाने का शौकीन नहीं रहा, लेकिन आज वो जोफिका के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहा था। जोफिशा ने जाजिब का दायां हाथ पकड़ा और उसे घुमाया। अरे लाला, अकड़ कर नहीं, थोड़ा लचक के साथ, ऐसे। उसने खुद ठुमका लगाकर दिखाया। देखिए ऐसे घूमना है। जाजिब से उसे नकल करने की कोशिश की तो पाँव उलझ गया और वो साथ से टकरा गया। सब कजन हंस हंस कर दोरे हो गए। यार भाई, अब तो लेदर जैकेट की तरह सख्त हो गए, थोड़ा रेशम बने, रेशम। साद ने छेड़ा। तुम चुप करो साद, लाला अच्छा कर रहा है। जोफिशा ने फौरन जाजिब की साइड ली, हालांकि वो खुद भी हंस रही थी। लाला मेरी तरफ देखे। 1 2 3 गो। जुल्फिशा पूरी तरह मौज में थी। वो जाजिब के गिर्द घूमती, कभी उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी शरारत से उसे कोहनी मारती। उसके बाल खुलकर चेहरे पर आ रहे थे और वो बेनियाजी से उन्हें झटक देती, और जाजिब उसे दिख रहा था। उसके ज़हन में वो सच घूम रहा था जो उसने जुल्फिशा को बताया था, लेकिन जुल्फिशा ने उसे वाकई एक लतीफ़ा समझकर उड़ा दिया था। वो सोच रहा था कि लड़की कितनी मासूम है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि जिस शादी के लिए इतनी दीवानी हो रही है, जिसके लिए वो रात दिन एक कर रही है, वो दरअसल उसी की शादी है। जुल्फिशा। रज़िया बेगम की बर्दाश्त अब जवाब दे गई थी। वो उठकर आई और जुल्फिशा का बाजू पकड़ लिया। म्यूजिक अभी भी चल रहा था, लेकिन जुल्फिशा रुक गई थी। क्या हुआ अम्मी, अभी तो स्टेप सही हुआ था। झंझनाई, बस बहुत हो गया। रज़िया बेगम ने उसे घूरा। पहले ही बहुत देर हो गई है और जाजिब थका हुआ है, और तुम भी सारा दिन मार्केट में खबार होते रहे हो, बस करो। और वैसे भी
उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी की, लड़कियाँ इतना नहीं उछलती। थोड़ी शर्मोहाया भी कोई चीज़ होती है। ज़ुल्फ़िशा ने बेयकीनी से माँ को देखा, फिर ज़ोर से टहका लगाया। उसने अपना बाजू छुड़ाया और माँ के गले में बाहें डाल दी। ओहो अम्मी जान, आप ही ना बिल्कुल पुरानी ज़माने की हैं। उससे प्यार से कहा, शर्म हो यार, दुल्हनों को करनी चाहिए ना, मैं कोई दुल्हन थोड़ी हूँ। मैं तो दूल्हे की बहन हूँ, सबसे फेवरेट कज़न और घर की रौनक हूँ। अगर मैं नहीं नाचूंगी तो कौन नाचेगा? और बेचारी दुल्हन जिसे अभी तक किसी ने देखा भी नहीं, वो आकर नाचेगी क्या? उसने ये बात इतनी मासूमियत और यकीन से कही कि कमरे में मौजूद हर वो शख्स जो हकीकत जानता था एक लम्हे के लिए सहम गया। जासिर ने नजरें झुकाकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। और अम्मी? जोफिशा ने दोबारा जोश से कहा, ये घर की पहली शादी है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। मैंने तो लाला से भी कह दिया कि भाभी के आने के बाद भी मेरा राज ऐसे ही रहेगा, है ना लाला? उसे मुड़कर जाजिब से तस्दीक चाहिए। जाजिब ने मोहब्बत पाश नजरों से उस बेखबर लड़की को देखा। हाँ, तुम्हारा राज हमेशा रहेगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा। देखा? जोफिशा ने फातिहाना अंदाज में माँ को देखा। अब आप जाएं और हमारे लिए गर्मा गर्म जलेबियां भिजवाएं, हमारी एनर्जी डाउन हो रही है। साथ दोबारा चला होगा ना? रजिया बेगम ने बेबसी से सलमा बेगम की तरफ देखा। सलमा बेगम ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि कुछ करने दो, चंद दिन की बात है। ढोलक फिर बजने लगी, गाने फिर शुरू हो गए। मेदी ता सजदी जे नचे मुंडेती बहन। रफीशा अब साथ और दूसरे कजन के साथ मिलकर ट्रेन बनाकर पूरे कमरे में घूम रही थी। जाजिब एक साइड पर सोफे पर बैठ गया, उसे तकिया पीछे रखा और सुकून से इस हंगामे को देखने लगा। उसकी नजरें सिर्फ जुफिशा का पीछा कर रही थी। उसका हर कहका जासिब के दिल में उतर रहा था। कितनी पगली है ये, उसने दिल में सोचा। समझती है कि ये सब किसी और के लिए कर रही है। इसे खबर ही नहीं कि मेहंदी का रंग इसी के हाथों पे चढ़ना है, ये ढोलक इसी के नाम की बज रही है, और ये सारा हंगामा इसी के इस्तकबाल के लिए तो है। अचानक जुफिशा नाचते उसके करीब आए और झुककर उसकी कान में बोली, लेकिन इतनी जोर से कि सबने सुन लिया। लाला, वैसे एक बात तो बताए, भाभी को डांस आता है ना? अगर नहीं आता तो मैं भी बता रही हूँ, मैं उनके हिस्से का डांस नहीं करूंगी। जासिर ने हंसकर सर हिलाया। फिक्र न करो, उसे डांस नहीं आता, लेकिन तुम उसे सिखा देना, तुम दोनों की खूब बनेगी। हाँ ये तो है, जोफिशा ने इत्मीनान से कहा। मेरी किससे नहीं बनती। और फिर वो दोबारा भंगड़े के दायरे में शामिल हो गई। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन सिकंदर विला की रोशनियां बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर गली में सुनाटा था, लेकिन घर के अंदर जिंदगी पूरी रफ्तार से धड़क रही थी। जोफिशा की हंसी, चूड़ियों की खनक और ढोलक की थाप मिलकर एक ऐसी मौसीकी तरतीब दे रही थी जो आने वाले वक्त की सबसे खूबसूरत याद बनने वाली थी। और इस शोर में एक खामोश मोहब्बत अपने इंजाम की तरफ बढ़ रही थी। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज सुफिशा का मुंतजर था। एक ऐसा सरप्राइज जो उसकी दुनिया बदलने वाला था। शाम के साए गहरे हो रहे थे और सिकंदर विला रोशनियों में नहाया हुआ था। पीले, नारंगी और सब्ज रंग के कमकमों ने घर को एक दुल्हन की तरह सजा दिया था। बाहर लॉन में शामियाने लग चुके थे। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था और डोल की थाप अब बाहर से भी सुनाई दे रही थी। पूरे घर में एक अफरा तफरी का ही आलम था। किचन से देगों की खुशबू उठ रही थी। बच्चे तैयार होकर इधर उधर भाग रहे थे और खवातीन अपने जेवरात और मेकअप को आखिरी टच देने में मसरूफ थी। जोफिशा अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। उसके बेड पर वो येलो और ग्रीन लहंगा पड़ा था जिसे उसने बड़े शौक से डिजाइन करवाया था। उसने अपने बालों को कर्ल्स किए थे और आंखों में गहरा काजल लगाया था। वो बहुत पुरजोश थी। आज की रात उसे सबसे ज्यादा चमकना था। आखिर को वो दुल्हे की इकलौती और लाडली कजन थी। अभी वो अपना झुमका कान में डाल ही रही थी कि दरवाजा खुला और रसिया बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा खूबसूरत मखमली डिब्बा था और दूसरे हाथ में भारी गारमेंट्स बैग पकड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर थकन के साथ साथ एक अजीब सी संजीदगी और चमक थी। अम्मी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आना शुरू हो गया है। जोफिशा ने झुमका सेट करते हुए शीशे में अपनी अम्मी का अक्स देखा। और ये क्या है? किसी मेहमान का गिफ्ट है क्या? रजिया बेगम ने बड़ा सा डिब्बा बेड पर रखा और गवर्नमेंट्स बेड की जिप खोली। जैसे ही उन्होंने अंदर से लिबास निकाला, जोफिशा की आंखें हैरत से फैल गई। वो आम लहंगा नहीं था, खालिस बनारसी कपड़े पर बना जर्द और सुनहरी रंग का इंतहाई कीमती लहंगा था, जिस पर कोड़े और दुक्के का नफीस काम किया गया था।
उसके साथ मेरून रंग की शाल थी जिस पर बारीक घूटा किनारी लगी थी। ये लिबास किसी भी जावे से एक आम कजन का नहीं बल्कि किसी खास दुल्हन का लग रहा था। अम्मी, ये किसका है? जोफिशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका अपना तोता रंग वाला लहंगा शाहकार के सामने फीका पड़ गया था। ये तुम्हारा है? रजिया बेगम ने मुस्कुरा कर कहा और लहंगा बेड पर फैलाया। चलो शाबाश, जल्दी से पहन लो। मेरा? जोफिशा हक्का बक्का रह गई। उसे करीब जाकर कपड़े को छुआ। वो वाकई बहुत कीमती था, लेकिन अम्मी मेरा जोड़ा तो तैयार है, ये देखें। उसने अपने लहंगे की तरफ इशारा किया। और ये इतना महंगा, इतना हैवी लहंगा किसने दिया? अब्बा ने? नहीं। रजिया बेगम ने उसके बालों से एक लठ हटाई। इजाजिब ने भेजा है। लाला ने? जुल्फिशा की हैरत का कोई ठिकाना रहा, लेकिन क्यों? लाला को तो फैशन की अलीफ भी नहीं आती, और न मुझे दुल्हनों वाला जोड़ा क्यों बेचा है? मैं पहन कर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि बहन शादी कर रही है या भाई? वो मुसलसल सवाल कर रही थी। उसके मासूम जहन में हजार वसवसे आ रहे थे। जूफी, सवाल मत करो। रजिया बेगम ने थोड़ी सख्ती से काम लिया। ये इसकी शादी है, इसकी खुशी है। उससे खास तौर पर मेरी फेवरेट कजन यानी ड्रेस पहनेगी, ये भेजा है। अब क्या तुम उसका दिल तोड़ोगी? उसे इतने प्यार से भेजा है। नहीं, दिल तो नहीं तोड़ना। जोफिशा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अम्मी ये बहुत भारी है, मैं इसमें डांस कैसे करूंगी? मेरे सारा लुड्डी जमालो खराब हो जाएगा। कुछ खराब नहीं होगा, तुम बस पहन लो। और ये ज्वेलरी भी। रजिया बेगम ने मखमली डिब्बा खोला। उसमें कुंदन का एक भारी सेट जगमगा रहा था। जोफिशा ने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, पहन लेती हूँ। लाला बिना खुद को कुर्सी पर बैठे जाएंगे, मुझे चलता फिरता शोपीस बना रहे हैं। उसे बुड़बुड़ाती वो लिबास पहनना शुरू किया। जब वो तैयार होकर शीशे के सामने आई तो खुद को पहचान ही न सकी। सुनहरी और मैरून रंग ने उसकी रंगत को और भी निखार दिया था। कुंदन का टीका उसकी पेशानी पर चमक रहा था। वो वाकई बिना किसी शक के उस शाम की दुल्हन लग रही थी। बस उसे खबर नहीं थी। अल्लाह, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ। उसे मासूमियत से अपनी तारीफ की। लाला की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है। बाहर से मौसीकी की तेज आवाज आई। मेहंदी है रचने वाली। अम्मी, गाना शुरू हो गया है। वहीं लोग स्टेज पर पहुंच गए होंगे। तो फिशन घबरा गई। उसने अपना दुपट्टा संभाला, दरवाजे की तरफ आ गई। मैं जा रही हूँ वरना मेरी एंट्री मिस हो जाएगी, रुक जाओ। रजिया बेगम तकरीबन सीखी। तो फिशन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख के रुक गई। उसने मुड़कर माँ को देखा। रफीशा बेगम के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। क्या हुआ अम्मी, मुझे देर हो रही है, तुम अभी बाहर नहीं जा सकती हो, रजिया बेगम ने जल्दी से कहा। और जुफिशा दरवाजे के बीच में आ गई। क्यों? जुफिशा का माथा ठनका। सब आए रहे, मेहमान आ चुके हैं, फंक्शन शुरू हो गए, तो मैं वही कमरे में क्या करूंगी? जाजिम ने मना किया क्या? जुफिशा ने फिर से जाजिम का इस्तेमाल किया। उसने कहा है कि जुफिशा तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक मैं ना कहूँ। वो तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाहता है। फल्ला, ये आज लाला को हो क्या गया है? तो जुफिशा झिंझला गई। कभी लहंगा बेच रहे हैं, कभी कमरे में बिठा रहे हैं। अरे सरप्राइज है क्या? कि वो मुझे स्टेज पर बुलाकर कोई अवार्ड तो नहीं देने वाले? समझ लो ऐसा ही है कुछ। रजिया बेगम ने उसके माथे पर बोसा दिया। उनकी आंखों में नमी थी। तुम बस यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। अम्मी, मैं बोर हो जाऊंगी, मुझे साद और महीन के पास जाना है। जुफिशा ने बच्चों की तरह जिद की। प्लीज जाने देना, मैं चुपके से साइड पर खड़ी हो जाऊंगी। नहीं जुफिशा, मैंने कह दिया ना। रजिया बेगम ने सख्ती की। चुपचाप बैठो बेड पर, और खबरदार जो बाहर कदम भी निकाला। ये कहकर रजिया बेगम तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। जुफिशा अभी कुछ कहने ही वाली थी कि दरवाजा बंद हुआ। फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने जुफिशा के पैरों तले से जमीन निकाल दी। खटाक। ये दरवाजे की कुंडी लगने की आवाज थी। जुफिशा एक लम्हे के लिए सुन हो गई। उसे लगा शायद गलतफहमी हुई है। वो भागकर दरवाजे तक गई और हैंडल घुमाया। दरवाजा लॉक था। अम्मी, उसने आवाज दी। अम्मी, ये दरवाजा क्यों लॉक किया आपने? बाहर से कोई जवाब ना आया। अम्मी, ये मजाक है ना, खोले दरवाजा। उसे जोर से दरवाजे पर मुक्के बरसाए। मुझे डर लग रहा है, खोले। उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाहर ढोलक की थाप, कह के और गाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो अपने ही कमरे में, अपने ही घर में कैद थी। लाला। उसे देखकर झांसे को पुकारा। लाला देखिए, अम्मी ने मुझे बंद कर दिया है। लाला प्लीज दरवाजा खोले। लेकिन उसके लाला वहां मौजूद ही नहीं थे। वो बाहर मेहमानों की झुरमट में थे, और ये लॉक उन्हीं के कहने पर लगाया गया था। जुफिशा की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी शर्त थी? ये कैसा सरप्राइज था? वो बाहरी लहंगा अब उसे किसी बोझ की तरह लग रहा था। मैं शादी में नहीं आऊंगी, मैंने कहा था ना।
वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर नीचे बैठ गई। उसकी आवाज़ रुक गई। सब एंजॉय कर रहे हो और मुझे यहाँ बंद कर दिया? मैं किसी से बात नहीं करूँगी। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर की मध्यम आवाज़ें आ रही थी। ज़ुल्फ़िशा घुटनों में सर दिए सिसक रही थी, बिल्कुल बेखबर कि दीवार की दूसरी तरफ उसके लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा जश्न सजाया जा रहा है। और ये कैद दरअसल उसकी आज़ादी का पहला मर्हला है। एक ऐसी ज़िंदगी की आज़ादी जहाँ वो सिर्फ़ कज़न नहीं बल्कि जाज़िब सिकंदर की शरीके हयात बनने वाली थी। उसे गुस्से में अपनी चूड़ियाँ बड़ी कलाई फर्श पर मारी। देख लेना जाज़िब सिकंदर, अगर तुमने मुझे मनाने के लिए नाक से लकीरें ना निकाली तो मेरा नाम भी ज़ुल्फ़िशा नहीं। वहीं दरवाजे के साथ लगी बैठी रह गई। इंतज़ार करती रही कि कब ये कैद खाना खुलेगा और कब इस अजीब गरीब रात का बाहर राज खुलेगा। कमरे में घड़ी की टक टक ज़ुल्फ़िशा के दिल की धड़कनों के साथ रेस लगा रही थी। उसे बंद हुए शायद 20 मिनट गुजरे थे और वो अभी भी दरवाजे के साथ टेक लगाकर फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखों का काजल थोड़ा सा फैल चुका था। उसने कसम खाई थी कि अब कुछ भी कोई भी दरवाजा खुले वो बात ही नहीं करेगी। अचानक कुंडी घूमने की आवाज आई। ज़ुल्फ़िशा बिजली की तेजी से खड़ी हुई और अपने बाहरी लहंगे को संभाला। उसे फौरन चेहरे पर शदीद नाराजगी के तासुरात सजाए और बाजू सीने पर बांध दिया। दरवाजा आहिस्ता से खुला। वो तैयार थी कि सामने अम्मी होंगी और वो उन पर बरस पड़ेगी। लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी हलक में अल्फाज ही फंस गए। दरवाजे में जाजिब खड़ा था, लेकिन ये वो लाला नहीं था जिसे वो रोज फैक्ट्री जाते देखती थी। स्याह रंग की नफीस शेरवानी में मलबूस, जिसके कॉलर पर बड़ी कढ़ाई चमक रही थी, वो किसी मुगली शहजादे से कम नहीं लग रहा था। उसके बालों का स्टाइल बदला हुआ था और कलाई में महंगी घड़ी चमक रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज बदली थी उसकी आंखें थी। उनमें एक ऐसी चमक थी, एक ऐसी गहराई थी जिसे जोफिशा को एक लम्हे के लिए कंफ्यूज कर दिया। आप? जोफिशा ने बामुश्किल कहा। फिर वो अपनी नाराजगी याद आई। देखिए लाला, अम्मी ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं कब से दरवाजा पीट रही हूँ। आप लोगों को मेरा जरा ख्याल नहीं है। सब इंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ अकेली। उसकी शिकायतों की रेलगाड़ी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जाजिब ने कोई सफाई पेश नहीं की। वो खामोशी से अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। उसकी आवाज में एक नरमी थी। लेने आए हैं? जोफिजा ने हैरत से उसे देखा। लेकिन बाहर तो, और ये आपने दुल्हा क्यों बना रखा है खुद को? मतलब दूल्हा तो आप है ना? लेकिन वो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। चले बाहर, मुझे भूख लग रही है। तो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन जाजिब ने उसका रास्ता रोक लिया। एक मिनट। जाजिब ने इशारा किया। अपना दुपट्टा सर पर सेट करो। क्या? जोफिशा ने उसे घूरा। क्यों? मैं कोई नानी अम्मा हूँ क्या? मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। जोफिशा, जाजिब ने मोहब्बत बड़ी सख्ती से कहा। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। जोफिशा ने बुड़बुड़ाते हुए भारी मेरून दुपट्टा सर पर रखा। अजीब मुसीबत है, खुशी के मौका पर भी सब हुक्म चला रहे हैं। जब उसने दुपट्टा सेट कर लिया तो जाजिब ने एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें जुल्फिशा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। सुनहरी लिबास में वो वाकई चौंदवी का चांद ही लग रही थी। जाजिब ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो। जुल्फिशा ने इतलफी के लिए उसके फैले हुए हाथ को देखा। बचपन से अब तक उसने हजारों बार जाजिब का हाथ थामा था। कभी पार्क जाते, कभी सड़क पार करते, कभी ईदी मांगते हुए, लेकिन आज आज इस हाथ को थामने में उसे झिझक महसूस हो रही थी। उसने लड़ते हाथों से अपनी मेहंदी रची हथेली जाजिब के मजबूत हाथ में थी। जैसे ही उनका लम्स हुआ, एक अजीब सा करंट जुल्फिशा की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। ये लम्स हिफाजत का भी था और मलकियत का भी। जाजिम ने मजबूती से उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में जकड़ ली और उसे लेकर बाहर निकला। राहदारी में सुनाटा था। जुल्फिशा का दिल जोर से धड़क रहा था। लाला, हम कहाँ जा रहे हैं? स्टेज तो दूसरी तरफ है। उसे सरगोशी की। बस चलती रहो, सवाल मत करो। जाजिम ने सामने देखते हुए कहा। उसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी। जैसे ही वो लाउंज से गुजरकर मेन गेट के पास पहुंचे, जासिम रुक गया। सामने बड़ा लॉन था जो रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया हुआ था। वहां एक बहुत बड़ा हुजूम था। तैयार हो? जासिम ने उसकी तरफ झुककर पूछा। किससे? सोफिशा की आवाज कांप गई। जासिम ने जवाब देने के बजाय उसे साथ लेकर बाहर कदम रखा। जैसे ही वो दोनों बरामदे के सतूनों से बाहर निकले, अचानक शोर का एक तूफान उठा। आगे आगे माशाल्लाह। और फिर गुलाब की पत्तियों की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ छतों से गजल्स के हाथों से सुर्ख और गुलाबी पत्तियां उन दोनों पर निछावर की जा रही थी। डोर की थाप एकदम तेज हो गई
और शहनाई की मध्यम आवाज गूंजने लगी। जुफिशा हक्की बक्की रह गई थी। उसने देखा कि सामने स्टेज सजा हुआ है और सारे घर वाले चच्चा चच्ची ताया ताई सब कतार बनाकर खड़े थे और उन पर फूल फेंक रहे थे। साथ नहीन अनाया और बाकी कजिन सीटियां बजा रहे थे। लाला, ये सब क्या है? जुल्फिशा ने घबराकर जाजिब का बाजू दोनों हाथों से पकड़ लिया। ये मेरा इस्तकबाल क्यों हो रहा है? दुल्हन कहाँ है? वो वाकई डर गई थी। उसे लगा शायद दुल्हन भाग गई है और घर वाले इज्जत बचाने के लिए डरामा कर रहे हैं। जाजिब उसे लेकर चलता हुआ यहाँ तक कि वो फूलों से सजे रास्ते के ऐन दरमियान पहुंच गए। वहां जाजिब रुक गया। उसने जुल्फिशा का रुख अपनी तरफ मोड़ा। फूलों की पत्तियां जुल्फिशा के बालों और कंधों पर गिरी हुई थी। जाजिब ने उसकी आंखों में आंखें डाली। अब वहां कोई मजाक नहीं था, सिर्फ खालिस सच्चाई थी। दुल्हन यही है जुल्फिशा, जाजिब ने नरमी से कहा। कहाँ है? जुल्फिशा ने पागलों की तरह इधर उधर देखा। मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? जाजिब ने उसके दोनों कंधे थामे। देखो सामने, मेरी आंखों में। जुल्फिशा साकित हो गई। तुम ही मेरी दुल्हन हो जुल्फिशा। तुम ही वो लड़की हो जिसके लिए मैंने ये सारे इंतजाम किए हैं। तुम ही वो रोशनी हो जिसका जिक्र मैंने किया था। जाजिब ने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। जुल्फिशा का मुंह खुला का खुला रह गया। दुनिया जैसे घूम गई क्या? उसकी आवाज किसी कुएं से आती महसूस हुई। मैं, लेकिन अब तो लाला है। वो येलो और ग्रीन लहंगा, वो डांस, और उसका दिमाग माजी के तमाम इशारों को जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं लाला था। जाजिब ने मुस्कुराकर तस्दीक की। अब मैं तुम्हारा शौहर बनने जा रहा हूँ। हमारे बड़ों ने, तुम्हारी अम्मी अब्बू ने, सबने मिलकर ये तय किया था। हम सब चाहते थे कि तुम अपनी शादी को भरपूर एंजॉय करो, बिना किसी टेंशन के। जोफिशा ने बेयकीनी से अपने माँ बाप की तरफ देखा। रजिया बेगम आंखों में खुशी के आंसू लिए मुस्कुरा रही थी और अहमद साहब ने शफकत से सर हिलाया। ये चीटिंग है। जुल्फिशा की आंखों से एकदम आंसू झलक पड़े। अब सबने मुझे उल्लू बनाया, मुझे बेवकूफ बनाया। हमने तुम्हें सरप्राइज दिया। साथ ही पीछे से एक नारा लगाया। बाबी नंबर 1, चुप करो तुम। जुल्फिशा ने रोते हुए साथ को डांटा, लेकिन होंठों पर हंसी भी मचल रही थी। ये खुशी का झटका इतना शदीद था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। जाजिद ने अपनी जेब से एक सफेद रुमाल निकाला और नरमी से उसके आंसू साफ किए। अब रोना नहीं है, मेकअप खराब हो जाएगा और फिर तुम कहोगी कि तस्वीरें अच्छी नहीं आई है। जुल्फिशा ने उसे देखा। वही जाजिब जो हमेशा उसका मुहाफिज था, आज उसे अपना जीवन साथी चुन चुका था। उसके दिल में जो एहतराम और अपनाए थी, वो मोहब्बत के एक नए रंग में ढल चुकी थी। सारे कजन्स भाग कर उनके गिर्द जमा हो गए थे। कैसा लगा सरप्राइज? वहीम ने चह कर पूछा। हमने कितनी मुश्किल से मुंह बंद रखा था, तुम सोच भी नहीं सकती, अनाया बोली। जुल्फिशा ने गहरा सांस लिया, अपने आंसू पूंछे, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक परेशानी के आसार नमदार हुए। उसे जाजिब को देखा, फिर कजन्स को, फिर नहायत संजीदगी से बल्कि अजीम सदबे के अंदाज में बोली। अरे, वो तो डांस जो मैंने पिछले एक हफ्ते से तैयार किया था आपकी शादी के लिए, वो भारी बरसी वाला, अब वो मैं कैसे करूंगी? उसे दोनों हाथ फैलाकर शिकवा किया। मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, मेरे स्टेप जाया हो गए। एक लम्हे के लिए जैसे सुनाटा छा गया और पूरा पूरा लॉन एक जोरदार कहके से गूंज उठा। अहमद साहब हंस हंस कर दोहरे हो गए। दादी अम्मा ने माथे पर हाथ मारा और जाजिब ने मीकदार आसमान की तरफ देखकर हंसा। ये लड़की नहीं सुधर सकती। रजिया बेगम ने हंसते हुए कहा। शादी हो रही है और इसे अपने डांस की पड़ी हुई है, तो और क्या? जुल्फिशा ने मुंह बसोरा। मैं सोचा था स्टेज तोड़ दूंगी डांस करके, तो मैं दुल्हन बनकर क्या नाचूं? लोग क्या कहेंगे? जाजिब हंसते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में शरारत लोट आई थी। लोगों की परवाह किसे है मिसेस जाजिब सिकंदर? उसे साथ की तरफ इशारा किया। म्यूजिक। साथ तो जैसे उसी इंतजार में था। उसे फौरन रिमोट दबाया। स्पीकर पर एक रुबानी और शोक धुन गूंजी। दिल ले गई कुड़ी गुजराती। लाला, क्या कर रहे हैं? सुफिशा घबरा गई। लाला नहीं। जाजिब ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। और रही बात डांस की, तो तुम्हारी मेहनत जाया नहीं की जाएगी। इससे पहले कि सुफिशा इतराज करती, जाजिब उसे लिए स्टेज पर आ गया। सब कजिन ने तालियां बजाना शुरू कर दी। जाजिब जो कभी डांस के नाम से भागता था, आज अपनी दुल्हन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए सबके सामने खड़ा था। 1 2 3। जाजिब ने उसे याद दिलाया, वही कीमती जो सुफिशा उसे सिखा रही थी।
सुफिशा शर्म से लाल हो रही थी। उसका दिल सीने से बाहर आने को था, लेकिन जाजिब की आंखों में मौजूद हौसला अफजाई ने उसे हिम्मत दी। जाजिब ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया। लहंगे का सुनहरी घेर एक फूल की तरह खिला। जुफिशा ने भी हार मान ली। शर्मो है अपनी जगह, लेकिन जाजिब की शादी थी, उसकी अपनी भी। उसे मुस्कुराकर जाजिब का साथ दिया। उन्होंने बकायदा डांस नहीं किया, बस खुशी से एक दूसरे का हाथ थामे गोल गोल घूमते रहे। कभी जाजिब उसे छेड़ता, कभी वो हंसकर मुंह छुपाती। फूलों की पत्तियां उन पर गिर रही थी, कजन सीटियां बजा रहे थे, और घर के बड़े उस खूबसूरत जोड़े को दुआएं दे रहे थे। और रक्स के दरमियान जासिक ने झुककर जोफिशा के कान में सरगोशी की। वे तो तुमने ठीक कहा था, येलो और ग्रीन के अलावा भी तुम अच्छी लगती हो। रुफीना शर्मा कर नजरें झुका ली और धीमी आवाज में बोली, और आप ही लेदर जैकेट के बगैर बड़े बुरे नहीं लग रहे। दोनों की हंसी फिजा में बिखर गई। सात सिकंदर विला में सिर्फ शादी का जश्न नहीं था, बल्कि एक मोहब्बत की शुरुआत थी, जो दोस्ती, शुरारत और एक मीठे से सरप्राइज से शुरू हुई थी। जुफिशा को उसका शहजादा मिल गया था, और जाजिब को उसकी जिंदगी की रोशनी। ताइमी, मुझे ये ड्रेस नहीं पहना, मुझे तो अपना लहंगा पहनना है। वलीमे वाले दिन जुफिशा ने चॉकलेट कलर की बाहरी कामदार मैक्सी को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, लेकिन बेटा। ताइमी ने इतना ही कहा था कि बारसन ने साथ बुलाने आ गया और कहा कि आपको ताबू बुला रहे हैं, जल्दी आए। वो बात को अधूरा छोड़कर तेजी से बाहर निकल गई। उसी वक्त जाजिब रूम में दाखिल हुआ। क्या हुआ? उसे जुफिशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। मुझे आज अपनी मेहंदी वाला ड्रेस पहनना है। कौन सा? वो तो होता कलर वाला ड्रेस। जुफिशा बोली, हाँ ठीक है, जो मेरी मिसेस पहनना चाहती है वही पहनेगी। जाजिम ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तो शर्मा दी, और वलीमे में जुफिशा ने जिद करके येलो ग्रीन लहंगा पहन लिया, क्योंकि जुफिशा तो जुफिशा थी।